हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11x45 का 495 स्क्वायर फीट में 2 BHK 3D हाउस प्लान। इसमें आप देख पाएंगे कि पूरे प्लान को हमने 3D में बनाकर दिखाया है। इस प्लान में हमने आपको 3D एलिवेशन भी दिखाया है कि बाहर से आपका चेहरा, मकान का चेहरा किस तरह से दिखेगा, फ्रंट एलिवेशन किस तरह से दिखेगा, इसमें इंटीरियर डिजाइन किस तरह से होगा, इसमें जो मेन अट्रैक्शन है हमारा किचन, वो किचन हमारा किस तरह से होगा, उसका डिजाइन हमने किस तरह से किया है, उसका प्लेसमेंट हमने किस जगह पर रखा है। उसके बाद देख पाएंगे आपका मंदिर मंदिर का भी डिजाइन हमने किस तरह से रखा है इसमें। और आप देख पाएंगे कि इतनी छोटी सी प्लानिंग में, मात्र 11x45 स्क्वायर फीट में 495 स्क्वायर फीट में हमने 2 BHK किस तरह से बनाया होगा, उसको भी आप यहाँ देख पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने 11x45 के हाउस प्लान की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने आपको जो है फ्रंट एलिवेशन बना के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसे पास से और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक डिजाइन बना के दिखाया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने टाइल्स का यूज किया हुआ है, यहाँ हमने कलरफुल थोड़ा सा डिजाइन बनाने की कोशिश किया है। यहाँ हमने आपको 2 पल्लों का एक गेट लगा के दिखाया है, जिसमें 2 अलग अलग पैनल बने हुए हैं। यहाँ एक साइड में हमने रैंप दे रखा है और दूसरी साइड में हमने 3 स्टेप दे रखे हैं, जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको पोर्च में गार्डन दे रखा है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। यहाँ हमने आपको एक नेम प्लेट लगा के दिखाई है, जो कि हमारा जो है इस पे AKJ हाउस लिखा हुआ है और गणपति जी को हमने यहाँ विराजमान करके दिखाया है। फ्रंट एलिवेशन हमारा ऊपर से देखने में कैसा लगेगा, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको पूरी छत को खुला छोड़ रखा है, आप मनचाहे तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक कांच का एक पैनल लगा के दिखाया, जिससे कि आप सीढ़ी को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। आप सीढ़ी में पूरी रोशनी, सूरज की रोशनी पूरी तरह से ले सकते हैं। यहाँ हमने आपको जो है टाइल्स, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की टाइल्स लगा के दिखाई है और वुडन का हमने यहाँ पे थोड़ा सा वुडन पैनल का भी हमने यूज किया हुआ है। फ्रंट पे हमने जो है ग्लास रेलिंग लगाई है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जाली का भी डिजाइन आपको देके दिखाया है। ये प्लान पूरा जो है ओवरऑल देखेंगे तो बहुत खूबसूरत देखने में लग रहा है। अब बात करते हैं अपनी अंदर की प्लानिंग की। अंदर की प्लानिंग किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको अंदर की प्लानिंग को दिखाने का प्रयास किया है। देखिए जैसा कि आपने बताया था कि 2 पैनल हमने आपको गेट के लगा के दिखाए हैं, उससे हम एक पैनल को खोल करके हम अपनी गाड़ी को अंदर ले सकते हैं। यहाँ हम एक्टिवा है, बाइक है, स्कूटर है, आप जो 2 व्हीलर रखना चाहें वो 2 व्हीलर यहाँ रख सकते हैं। सीढ़ी के नीचे भी काफी स्पेस है, वहां पर भी आप चाहें तो उसको आराम से रख सकते हैं। यहाँ हमने आपको ये स्टेयरकेस यू शेप में बना के दिखाई है, जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी है और ब्लैक मार्बल का हमने यूज किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज किया हुआ है। कलर पे, वॉल पे जो कलर है हमने लाइट क्रीम कलर यूज किया हुआ है। अगर इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो मेन अट्रैक्शन जो बनाया है वो हमारा किचन का ही है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने आपको एल शेप में एक जो है किचन बना के दिखाया है, जिसमें आप एक तरफ सिंक देख पा रहे हैं और यहाँ आपने गैस चूल्हा लगा के दिखाया है। उसके जस्ट ऊपर जो है हम एक चिमनी आपको लगा के दिखा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उस चिमनी का जो वेंटिलेशन हमने अपने OTS से दे रखा है। ये OTS जो है हमारे किचन को और हमारे जो है बेडरूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करेगा। वो किस तरह से करेगा, पहले हम बात करते हैं इसके साइज की। तो इसका साइज हमने 2x2 दे रखा है, जो कि हमारा ओपन टू स्काई रहेगा, ऊपर तक ये खुला हुआ रहेगा। यहाँ हमने आपको किचन कम डाइनिंग एरिया आपको बना के दिखाया है। यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है सब्सक्राइब के साथ साथ अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसका सबसे पहले लाभ ले पाएँ, उसको देख पाएँ और अपने दोस्तों और मित्रों को भी आप शेयर कर पाएँ। इसके लिए जो है आपको ये चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपने इसके किचन की। तो यहाँ हमने आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया, जो कि ये मॉड्यूलर किचन है, तो हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। फ्लोर पे हमने जो है मार्बल का यूज किया हुआ है और एक साइड में हमने एक 3 सीटर डाइनिंग टेबल का यूज किया हुआ है, जिसमें 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। यहाँ हमने कर्टन लगा के दिखाया, जिससे कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को डाइनिंग टेबल डायरेक्ट ना दिखे, इसके लिए हमने थोड़ा सा इसमें प्रयास किया है। डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने वॉल खाली छोड़ रखी है, जिस पर आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें लगा सकते हैं, जिससे कि आप खाना खाते समय या किचन में काम करते समय टीवी का भी मजा आप ले सकते हैं। हम इसके साइज की बात कर लेते हैं कि किचन का साइज और डाइनिंग एरिया का साइज हमारा किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ हमने जो चौड़ाई दे रखी है वो 10.25 फुट चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज भी रख के दिखाया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने मंदिर की, और मंदिर की प्लानिंग हमने किस तरह से की है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर आपको किचन की और मंदिर की प्लेसमेंट अच्छी लग रही है, आपको देखने में लग रहा है कि ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, तो आप प्लीज़ एक लाइक इसके लिए ज़रूर करें, क्योंकि किचन के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत हमें सोचना पड़ता है कि हमें किचन किस तरह से बनाना है जिससे कि सामने वाले की चीज़ें
प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए उसकी जगह का, इससे उसको दिक्कत ना आए। यहाँ हमने मंदिर भी आपको लगा के दिखाया जिसमें गणपति जी को हमने विराजमान किया है। ये पूरा जो मंदिर है वो हमने एक लकड़ी का बना के दिखाया जो कि फर्नीचर में आपका बना सकते हैं। आपके पास अगर फर्नीचर नहीं बनाना है तो आप इसे कॉर्नर प्लेटफॉर्म बनाकर भी आप मंदिर का निर्माण करके अपनी पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है कॉमन टॉयलेट। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने जो है अपनी पैसेज से ही रखी। जैसे हम अपने घर की तरफ एंटर करेंगे तो पैसेज से हमने राइट साइड में एंटर करते से ही जो है हमें टॉयलेट का कॉमन टॉयलेट एंटर होता है। यहाँ हमने जो दरवाजा दे रखा है वो हमारा 2.5 फीट चौड़ा दरवाजा है और एंट्री के साथ ही हम कॉर्नर में सिंक देख पा रहे हैं या वॉश बेसिन हमने आपको लगा के दिखाया, एक टॉयलेट सीट लगा के दिखाई जो कि वेस्टर्न टॉयलेट है। और यहाँ हमने वेदिंग एरिया आपको लगा के दिखाया जो कि सबसे पीछे है। पानी से बचने के लिए पीछे वाले पोर्शन में अगर आप वेदिंग एरिया को रखते हैं तो दिन भर हमारा जो है टॉयलेट गीला नहीं रहेगा, बाथरूम गीला नहीं रहेगा, इससे कि हमारा बाथरूम सूखा रहेगा। हम अन्य चीज़ों का यूज जो है अपने ड्राई एरिया में कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक ग्लास का पार्टीशन भी दे रखा है। यहाँ हम अगर इसके कॉमन टॉयलेट के साइज की बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ मैंने जो प्लानिंग आपको बना के दिखाई है इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको अवेलेबल कराई है, सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित करके दिखाई। इतनी छोटी सी प्लानिंग में पूरे यूट्यूब पे आपको ये सब प्लानिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतनी अच्छी प्लानिंग मैंने आपको बनाने का प्रयास किया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन पैसेज है। वो कॉमन पैसेज का साइज जो कि हमारा 3 फीट चौड़ा है। 3 फीट चौड़े पैसेज के साथ आप अपने जो है सभी काम इस पैसेज के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने किड्स बेडरूम की। वो किड्स बेडरूम की बात करने से पहले हम अपनी एंट्री की बात करते हैं। तो ये एंट्री जो है हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने फ्लोर पे वुडन टाइल्स का यूज देख पा रहे हैं और यहाँ हमने 2 बेड का यूज किया। 2 बच्चे अलग अलग अपने आराम से इस रूम में रेस्ट कर सकते हैं। एक तरफ हमने स्टडी टेबल लगा के दिखाया जिसपे कि आप कंप्यूटर लगा हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ बच्चे अपनी स्टडी कर सकते हैं, कंप्यूटर पर अपना जो काम है, होमवर्क है या गेम खेलना है तो वो अपना आराम से यहीं पे इसी रूम में कर सकते हैं। वॉल पे हमने लाइट पिंक कलर यूज किया हुआ है और पीछे हमने बटरफ्लाई वाला वॉलपेपर हमने लगा के आपको दिखाया है। और पलंग के बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट हमने लगा के दिखाया है। वॉल खाली छोड़ रखी है, आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हम बात करने वाले थे इसके साइज की। तो इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में हमने इसकी 7 फुट दे रखी है और लंबाई हमने इसकी 9 फुट दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ओवरऑल प्लानिंग की। वो ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से एक बार देख लेते हैं। यहाँ हमने देखो 2 BHK की आपको प्लानिंग बना के दिखाई है। इस 2 BHK की प्लानिंग में आप पूरा प्लान आप देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री हमने अपने डाइनिंग एरिया या किचन एरिया से ही दे रखी है जो कि हमारी 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ ही हम अपने बेडरूम में एंटर करते हैं तो यहाँ हमने डबल बेड का पलंग हम देख पा रहे हैं। उसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स लगा रखी है और वॉल पे हमने लाइट ग्रे कलर यूज किया है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। गेट के पीछे जैसा हमने जो है वार्डरोब लगा के दिखाई जिससे आप मनचाहा स्टोरेज में कर सकते हैं। कपड़े वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको एक विंडो भी दे रखी है जिससे कि हमारे OTS में ओपन हो रही है, जो हमारे किचन को वेंटिलेट कर रहा है वो हमारे बेडरूम को भी वेंटिलेट कर रहा है। तो यहाँ मैंने आपको 2 फीट चौड़ी विंडो भी लगा के दिखाई जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इस बेडरूम को वेंटिलेट कर सकते हैं। मैं दूसरे एंगल से भी इस बेडरूम को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे एंगल से ये बेडरूम दिखने में कैसा लगेगा। देखिए पीछे वॉलपेपर का भी हमने यूज किया हुआ जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसके साइज की बात करते हैं तो 10.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए इससे अटैच जो टॉयलेट है उसकी एंट्री 2.5 फीट चौड़ी है और एंट्री के साथ ही हम अपने जो है अपने वॉश बेसिन को देख पा रहे हैं। यहाँ हमने वेस्टर्न टॉयलेट को देख पा रहे हैं और यहाँ हमने वेदिंग एरिया को सबसे पीछे रखा है तो उसको भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने ग्लास का पार्टीशन दे रखा है जो कि दोनों एरिया को सेपरेट करता है। जैसे कि हमने पिछले टॉयलेट में बताया था वही पोर्शन हमारे इसमें रहेगा। हम वेदिंग एरिया को सबसे पीछे ही रखते हैं। यहाँ हमने आपको एक वेंटिलेशन लगा के दिखाया जो कि 2 फुट चौड़ा वेंटिलेशन है जो हमारे पीछे वाले OTS में ओपन हो रहा है। ये स्पेशली जो OTS है वो हमने टॉयलेट के लिए ही रखा है। उसकी बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं इसकी साइज की। तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने OTS की। OTS हमने जो है केवल टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए ही रखा है। बेडरूम का वेंटिलेशन हम आगे वाले पोर्शन से दे रहे हैं। आप चाहे तो इससे भी बेडरूम में एक विंडो देना चाहें तो दे सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन आपका बना रहेगा, इससे आपको प्रॉब्लम बेडरूम में नहीं रहेगी। हम बात करते थे इसके साइज की। तो यहाँ हमने 2 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं अपने ओवरऑल कॉस्ट की। वो ओवरऑल कॉस्ट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो ओवरऑल कॉस्ट दे रखी है इस पूरे प्लान को बनाने में मात्र 6 लाख रुपए का आपका खर्चा आने वाला है। इस 6 लाख रुपए में फर्नीचर छोड़ के बाकी सारी चीजें आप बना पाएंगे। इसमें कलर है, आपकी फ्लोरिंग है, आपकी डोर है, आपकी विंडो है, आपका जो भी चीज़ है, आपका फ्रंट एलिवेशन है, ये सब कुछ आप जो है मात्र 6 लाख रुपए में बना के तैयार कर पाएंगे। बहुत छोटा सा एरिया है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और आपको फ्रंट एलिवेशन को दिखाने का प्रयास करता हूँ। फ्रंट एलिवेशन के साथ हमारे पूरा मकान बनने के बाद हमारा कैसा लगेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पूरा प्लान इस तरह से आपको बन के दिखेगा।
इस बात कर लेते हैं अपने इसके 2D मैप की। अगर 2D मैप इसका आप लेना चाहते हैं तो इसके 2D मैप के लिए मैंने एक साइड में लिंक दे रखी है, वो लिंक पे जाएंगे आप, वहाँ से नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ 2D मैप मैंने आपको डाल रखे हैं। इसके अलावा भी जो भी मैंने अभी तक 3D बनाई है यूट्यूब के लिए, वहाँ वो सारे मैप भी मैंने इस लिंक के ऊपर डाल रखे हैं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।